मंदिर में जूते पहनने से पाप लगता है। इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं बताओ? कहेंगे इट इज सैक्रिलेज टू वेयर शूज इनसाइड अ टेम्पल। इट इज सैक्रिलेज टू वेयर शूज इनसाइड अ टेम्पल। सैक्रिलेज का मतलब एक्चुअली में होता है किसी रिलीजियस प्रिंसिपल को ब्रेक करना। जिस चीज को सही माना जाता है, धार्मिक माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है, सही चीज मानी जाती है, उस चीज को आपने ब्रेक किया है तो उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। वो चीज सैक्रिलेज हो गई, ऐसा करना सैक्रिलेज हो गया। तो हिंदी में जब हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से पाप लगता है, कहने का मतलब यही होता है। अंग्रेज उसको बोलते हैं इट इज सैक्रिलेज टू डू समथिंग, इट इज सैक्रिलेज टू वेयर शूज इनसाइड अ टेम्पल। तो इंग्लिश का वर्ड उस चीज के लिए है सैक्रिलेज। इट इज सैक्रिलेज टू वेयर शूज इनसाइड अ टेम्पल, यानी टेम्पल के अंदर शूज पहनना सैक्रिलेज होता है, मतलब कि खिलाफ होता है, उस रिलीजन के अगेंस्ट होता है, ऐसा सही नहीं माना जाता है, अनुचित होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है। झूठ बोलने से पाप लगता है तो आप बोलो स्पीकिंग लाइज इज कंसिडर्ड अ सिन। स्पीकिंग लाइज इज कंसिडर्ड अ सिन, नहीं तो इट इज सैक्रिलेज टू लाई। इट इज सैक्रिलेज टू टेल अ लाई। किसी का दिल दुखाने से पाप लगता है। इट इज कंसिडर्ड अ सिन टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, इसे सिन कंसिडर किया जाता है। मंगलवार को बाल कटवाना सही नहीं होता है। इट इज सैक्रिलेज टू गेट अ हेयर कट ऑन अ संडे। इट इज सैक्रिलेज टू गेट अ हेयर कट ऑन अ संडे। आई होप आप समझ गए हैं कि सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाना चाहिए। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा जब कोई बोलता है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं वजह ढूंढूंगा इसकी। आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। आई एम गोइंग टू फिगर दिस आउट, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं इसे फिगर आउट करूंगा। आई एम गोइंग टू फिगर दिस आउट। आई विल अनकवर द ट्रूथ। उसे हर चीज की तह तक जाना पसंद है। ही लव्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग। ही लव्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग। हर चीज की तह तक जाना उसे पसंद है, हर चीज की जड़ में घुसना उसे पसंद है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया। ही लव्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग। ही टेक्स प्लेजर इन गेटिंग टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग। तो लव्स टू की जगह हमने बोल दिया ही टेक्स प्लेजर इन इट। ही टेक्स प्लेजर इन गेटिंग टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग। जब भी आपको ऐसा कहना है कि किसी को ऐसा करने में मजा आता है, अच्छा लगता है उसे, तो आप इस फ्रेज का यूज करो। somebody takes pleasure in doing something. He takes pleasure in teasing others. He takes pleasure in laughing at me. I take pleasure in helping other people. She takes pleasure in watching horror movies. तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को ढंग से सीखने और समझने और याद रखने के लिए। चुपचाप खड़ा रहे। जब आप किसी को बोलते हो चुपचाप खड़ा रहे, कहीं नहीं हिलना, कहीं नहीं जाना, तो वैसे तो हम क्या कहेंगे, स्टैंड क्वाइटली। क्वाइटली खड़े रहो, शांत खड़े रहो। लेकिन आपको पता है स्टे पुट का मतलब यही होता है कि यहीं रहो, डोंट मूव, हिलो मत। स्टे राइट वेयर यू आर, डोंट मूव, हिलना मत, जहाँ हो वहीं रहो। तो इंग्लिश में कहते हैं स्टे पुट। तो अगर कोई कभी स्टे पुट कहता है तो उसका मीनिंग आप समझ लेना। उसका मतलब है वो कह रहा है हिलो मत, जहाँ हो वहीं रहो, स्टैंड क्वाइटली, स्टे पुट, हिलो डुलो नहीं, उधर ही रहो, कहीं जाना नहीं, स्टे पुट। वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा वर्ड बताना चाहता हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोग इसका यूज़ करते हैं, गैस लाइट। इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का कनेक्शन ना तो गैस से है और ना लाइट से है। इसका मतलब किसी को उल्लू बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना होता है। ही इज़ ट्राइंग टू गैस लाइट मी। ही इज़ ट्राइंग टू गैस लाइट मी। वो मुझे गैस लाइट करने की कोशिश कर रहा है। ये कहने का मतलब है कि वो मेरी धारणा को गलत बता रहा है या मेरे दिमाग में कुछ गलत चीज़ डाल रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, उल्लू बना रहा है। वो तुझे 2 साल से उल्लू बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो वो तुझे बताता आ रहा है 2 साल से। He has been gaslighting you for 2 years. He has been gaslighting you for 2 years. तो किसी को गैसलाइट करने का मतलब उस इंसान को मैनिपुलेट करने से है, उसको कुछ गलत चीज़ बताने से है। उसको कुछ ऐसी चीज़ बता दो जो सही नहीं है, मतलब आपने उसको गैसलाइट कर दिया, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो मुझे आपको बताना है पुल थ्रू इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। He is going to pull through this. He is going to pull through this. So अगर कोई पुल थ्रू करता है मतलब वो किसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज में से अपने आप को निकाल लेता है। किसी मुसीबत की स्थिति में वो फंस गया है, किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, उस प्रॉब्लम से वो निकल जाता है, वो कुछ ऐसा कर लेता है कि उस प्रॉब्लम से छुटकारा उसको मिल जाता है, वो जीत जाता है,
वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है, मतलब वो पुल थ्रू कर लेता है। इसका यूज़ आप किसी की इलनेस को बताने के लिए कर सकते हैं, जैसे किसी को बहुत तेज़ बुखार है या उसको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है और उसके घर वाले फिर उसकी चिंता कर रहे हैं, हम बोलते हैं नहीं चिंता मत करो, ही विल पुल थ्रू दिस, वो ठीक हो जाएगा, बड़ा मजबूत आदमी है वो, बहुत स्ट्रांग है वो, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ही इज़ गोइंग टू पुल थ्रू दिस। आप समझे पुल थ्रू का मतलब? तो किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, वो उसमें फंस गया है, हम बोल रहे हैं वो पुल थ्रू कर लेगा, मतलब वो ठीक हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ प्रॉब्लम ही हो, अगर वो किसी तरह की मुसीबत में फंसा है, जैसे उसके ऊपर कर्ज हो गया या इस तरह की कोई भी एक बेकार सिचुएशन है, मुश्किल सिचुएशन है, हम कह सकते हैं ही विल पुल थ्रू दिस, यू विल पुल थ्रू दिस, आई बिलीव इन यू, ऐसे कह सकते हैं। उसने किसी तरह हालात पे काबू पा लिया, ही मैनेज्ड टू पुल थ्रू, ही मैनेज्ड टू पुल थ्रू। तो आप ऐसे पुल थ्रू का यूज़ करेंगे, यूज़ करना है आपको, नहीं तो आप भूल जाएंगे। वो बच जाएगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे चोट लगी है मैं मानता हूँ, लेकिन वो बच जाएगा। ही विल पुल थ्रू, डोंट वरी, डोंट फ्रेट, ही विल पुल थ्रू, डोंट वरी। तुम इस मुश्किल समय पे काबू पा लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तुम पे। यू विल पुल थ्रू दिस डिफिकल्ट पीरियड, यू विल पुल थ्रू दिस डिफिकल्ट पीरियड। मेक फेसेस, इसका यूज कब करते हैं? जब यूजुअली बच्चे ऐसा करते हैं, अलग अलग मुंह बना के किसी को चिढ़ाते हैं। जैसे एक बच्चा फर्स्ट आ गया और एक बच्चा फेल हो गया, तो वो फर्स्ट आने वाला बच्चा शायद उसकी तरफ मुंह बनाएगा, उसको चिढ़ाएगा, उसका मजाक उड़ाएगा। तो ऐसा करने को मेक फेसेस बोलेंगे आप। ही इज मेकिंग फेसेस एट मी, वो मुझे चिढ़ा रहा है, ही इज मेकिंग फेसेस एट मी। यू कैन से ही इज टीजिंग मी विद हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, बट दैट साउंड्स अ लिटिल ऑकवर्ड। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बोलने का, मेक फेसेस। ही इज मेकिंग फेसेस एट मी, ही इज ग्रिमिसिंग टूवर्ड्स मी इन माई डायरेक्शन। और यू कैन जस्ट से ही इज मेकिंग फेसेस एट मी। उससे इतना लाड प्यार भी मत करो। तो इंग्लिश में एक वर्ब होता है कॉडल। किसी को कॉडल करने का मतलब होता है उसको बहुत ही प्यार करना, बहुत दुलार करना, उसको ओवर प्रोटेक्ट करना होता है कॉडल करना। डोंट कॉडल हिम सो मच, उसको इतना कॉडल मत करो। डोंट पैम्पर हिम टू मच, उसे इतना दुलारना बंद करो। स्टॉप कॉडलिंग हिम, स्टॉप कॉडलिंग हिम। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से मस्त वीडियोस देख देख कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।